यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका हरे स्वागत है। कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। पहले श्लोक से चलते हैं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों को तुष्ट कर रहे हैं। श्री शुक उवाच अथ विज्ञाय भगवान सर्व आत्मा सब दर्शनः शरन्ध्या काम तप्ताया प्रियम इच्छन् गृहं ययौ। मेरे साथ श्री शुक उवाच अथ विज्ञाय भगवान भगवान सर्व आत्मा सर्वदर्शनः सर्वात्मा सर्वदर्शनः शरन्ध्याः काम तप्ताया शरण्याः कामतप्तायाः प्रियम इच्छन् गृहं ययौ। प्रियमिच्छामि गृहं ययौ। श्री शुकः उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा अथ तब विज्ञा जानकर भगवान सर्व सबों के आत्मा सर्व सबों के दर्शन दृष्टा ये शरण्या है ना, अपने उसमें देखे क्योंकि इसमें गलत छपा हुआ है। शरण्या सेवा करने वाली लड़की तिब्बकरा के उपजा के काम वासना से तप्ताया संतप्त प्रियम तुष्टि इच्छन चाहने वाली ग्रहम कर
यही हो गए। कौन थी कुब्जा, पता करिए कुब्जा कौन थी, भगवान राम ने क्या कहा था उसको। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स्वामी ने गोस्वामी ने कहा 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 उद्धव के संदेश को आत्मसात करने के बाद उद्धव के उद्धव के संदेश संदेश को को आत्मसात करने के बाद समस्त प्राणियों के सर्वज्ञ समस्त आत्मा, समस्त समस्त प्राणियों के प्राणियों के सर्वज्ञ सर्वज्ञ आत्मा सर्वज्ञ आत्मा भगवान कृष्ण ने सर्वज्ञ सर्वज्ञ आत्मा आत्मा माँ भगवान कृष्ण भगवान ने कृष्ण ने सेवा करने वाली लड़की सेवा 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 करने करने वाली वाली लड़की लड़की त्रिबकरा को तुष्ट करना चाहा, त्रिवक्रा को को तुच्छ तुष्ट करना करना चाहा, जो काम वासना से पीड़ित थी। जो जो काम काम वासना से पीड़ित थी। अतः वे उसके घर गए। अतः वे वे उसके वे घर उसके गए। घर गए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्लीज। बोलिए प्रभु बोलिए। प्रभु जी संदीप प्रभु जी और अशोक प्रभु जी को होस्ट बना दीजिए। ओके माता जी, कैसे छूट गया, अशोक प्रभु तो थे पहले से। ये त्रिबकरा कौन थी? शूर्पणखा प्रभु जी। हाँ, शूर्पणखा ये भगवान राम ने कहा कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे, वो क्योंकि भगवान राम से वो विवाह करना चाहती थी, बहुत कामुक हो गई थी, और ये देख करके लक्ष्मण ने उसका नाक काट दिया था। तो यहाँ भगवान को उसको तुष्ट करना है, भगवान कृष्ण को। बहुत ही सुंदर थी और 3 जगह टेढ़ी थी, इसलिए त्रिबकरा कहा जाता, उसको कुब्जा नाम था। और भगवान ने उसको कहा था मैं आऊंगा तुम्हारे पास, अभी मुझे काम है, बाद में आऊंगा। तो भगवान को प्रॉमिस किया था इसको और अक्रूर को। अक्रूर ने कहा मेरे घर में आपके चरण पड़ जाए तो मैं अहोभाग्य होगा। भगवान ने कहा अभी नहीं, पहले जिस काम से आया हूँ वो काम करता हूँ फिर आऊंगा। तो भगवान याद है भगवान को। मेरे साथ पढ़े, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ये पढ़ लिया ना हमने, गोस्वामी ने कहा, ये पढ़ लिया ना हमने। पढ़ लिया। जी जी प्रभु जी। हाँ, तात्पर्य पढ़ना तात्पर्य तात्पर्य प्रभु जी वहाँ सैरन्य नाम को सैरंध्रिया है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हाँ, हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, शिला प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक से भगवान की लीलाओं की एक रोचक झांकी प्राप्त होती है। प्रथम पद में कहा गया है अथ विज्ञाय भगवान, उद्धव की सूचना को जान लेने के बाद भगवान इस तरह। द्वितीय पद में कहा गया है भगवान श्री कृष्ण सर्वात्मा और सर्वदर्शन है। दूसरे शब्दों में यद्यपि वे दूतों के द्वारा कही गई खबरों पर आश्रित नहीं हैं, किंतु वे मनुष्य की तरह कार्य करते हैं और दूत का संदेश सुनते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें आवश्यकता है जैसा हम लोग करते हैं, अपितु अपने शुद्ध भक्त से प्रेम का आदान प्रदान करने की अपने दिव्य लीला के आनंद के कारण वे ऐसा करते हैं। सर्वदर्शन शब्द यह भी बताता है कि भगवान व्रज के वासियों की भावनाओं को पूरी तरह समझते थे और मन ही मन आदान प्रदान कर रहे थे। अपनी बहिरंगा लीलाओं में वे श्रीमती त्रिवक्रा को आशीर्वाद देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें उसे भौतिक काम के रोग से मुक्त करना था। हरे कृष्ण। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा। ये सही बात है। भगवान को उद्धव क्या बताएंगे, भगवान को तो पता है वहां क्या हो रहा है, लेकिन आदान प्रदान करना, ये हमारे भौतिक जगत में होता है ऐसा। क्या खबर लाए हो, क्या कहा उन्होंने, कि भगवान को पता नहीं वहां क्या हो रहा है। भगवान तो अंतर्यामी है, उनको तो सब पता है। लेकिन कितना अच्छा आदान प्रदान रहा उद्धव और गोपियों के बीच में, उद्धव और नंद महाराज
यशोदा माँ के बीच में। ये भक्तों का आदान प्रदान, साधु संग, साधु का आपस में मिलना कितना अच्छा। और वही वही फिर वो बताते हैं कि उनका क्या अनुभव रहा। वो भगवान का भक्त है उद्धव, तो उससे वो क्या, उसको अच्छा लगा वृंदावन जाना, वो धन्य हो गया। वो चाहते हैं मेरा भक्त धन्य हो, मेरे भक्त को खुशी मिले। ये इस वजह से बहुत ही सुंदर तात्पर्य जो भाव है वो इतना सुंदर ढंग से लिखा है इसमें। अपनी बहिरंगा लीलाओं में वे श्रीमती त्रिबक्रा को आशीर्वाद देना चाहते थे, क्योंकि उसे भौतिक काम के रोग से मुक्त करना था। ये भगवान को करना ही था, क्योंकि भगवान राम ने कहा था तेरे को, जब वो गए कि अगले द्वापर में होगा तेरा कल्याण। तो भगवान ने उसको, किसी को अगर काम वासना है, जैसे बहुत जगह शब्दों में लिखा था, गोपियों की में काम वासना आ गई थी भगवान को देख करके। किसको नहीं आएगी उनको देख करके, लेकिन भौतिक काम वासना नहीं। गोपियों के काम वासना भौतिक नहीं थी। त्रिबक्रा की काम वासना भौतिक है, गोपियों के नहीं थी। गोपियों को हाँ, उनकी वासना क्या थी कि भगवान हमारा आनंद लें, उनको खुशी हो हमसे, वो हमारे वक्ष स्थल को छुएं, वो हमारे कंधे को छुएं। वो ये चाहते थे। भगवान ने जैसे उनका आलिंगन किया, दो तरफ से दो गोपियों का एक साथ, और दोनों गोपियों की काम वासना खत्म। ये उनकी तो आध्यात्मिक थी। वो वासना खत्म नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, वो यही चाहते हैं भगवान हमसे आनंद लें। हम भगवान से आनंद लें नहीं, भगवान हमसे आनंद लें। लेकिन यहाँ पर कुब्जा का थोड़ा फर्क है। भगवान इसको गले से लगाएंगे, इसकी काम वासना खत्म। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कोई भी अगर रास नृत्य को पढ़ेगा या आपके ये जो हमने अभी पढ़ा था विरह गीत पढ़ेगा, उसमें काम वासना हो ही नहीं सकती है। अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है, अगर वो 16 माला जप रहा है ठीक ढंग से, उसकी काम वासना वैसे ही खत्म हो जाएगी। यहाँ पर उपजा के भी भगवान खत्म करने जा रहे हैं। महा अर्ह उपस्करे आढ़्यम काम उपाय उपब्रह्मितम। ओ को जगह में काम पढ़ूंगा तो उ आ जाएगा। उपायो में यो की जगह यो पढ़ूंगा तो उ आ जाएगा उधर। महा अर्ह उपस्करे आढ़्यम काम उपाय उपब्रह्मितम। मुक्ता दाम पताका वितान शयन आसने। धूपै सुरभिभिः दीपै सृगगन्धै अपि मंडितम। मेरे साथ, महा अर्ह उपस्करे आढ़्यम महारूपस्करैराढ्यम् काम उपाय उपब्रह्मितम। कामोपायोपविहन्नितम् ब्रह्मितम् मुक्तादाम पताकाभिः हितान शयन आसने। धूपैः सुरभिभिः दीपैः धूपैः सुरभिभिर्दीपैः सृगगन्धै अपि मंडितम्। सृगगन्धैरपि मण्डितम्। महा अर्ह महंगे, उपस्करे सात समान से, आढ़्यम संपन्न, काम वासना का उपाय सात समान, उपब्रह्मितम भरा पूरा, मुक्ता धाम मोतियों की लड़ियों से, पताका भी तथा झंडों से, वितान चंदों से, शयन पलंग आसने तथा आसनों से, धूप है अगुरु से, सुरभि भी सुगंधित दीप है दीपकों से, सृग फूल की मालाओं से,
गंध तथा सुगंधित चंदन लेप से अभी भी मंडितम सजाया हुआ। उसका अपना घर उसने ऐसे सजाया था। एक लक्षण आपने देखा होगा, जितने भी कंस के सेवक थे, उन्होंने जो सच्चे सेवक थे उसके, उन्होंने भगवान से अच्छा व्यवहार नहीं किया, भगवान कृष्ण से, क्योंकि वो कंस के प्रति अपनी अपना सेवा दिखाना चाहते थे, या किया उन्होंने वास्तव में। कुब्जा भी वही थी। त्रिबक्रा कंस के सेवक थी, कहा भी उसने, लेकिन भगवान को कहा मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। भगवान को चंदन लेप, जो एक विशेष प्रकार का लेप बनाती थी, और भगवान ने मांगा, उसने फटाफट जम के दे दिया। ये त्रिबक्रा में वो नहीं था कि नहीं कंस का है तुमको नहीं दूंगे, ऐसा नहीं। मेरे साथ त्रिबक्रा का घर त्रिबक्रा का घर ऐश्वर्य युक्त साज सामान से ऐश्वर्य युक्त साज सामान से बड़ी शान से सजाया हुआ था, बड़ी शान से सजाया हुआ था, सजाया हुआ था, और काम उत्तेजना उभारने वाली, और काम उत्तेजना उभारने वाली। हाँ, मैं इसको दूसरे शब्द में कहता हूँ, काम उत्तेजना को भड़काने वाली, उभारने वाली साज सामग्री से भरा पूरा था। साज सामग्री से भरा सामग्री से पूरा था। भरा पूरा था। उसमें झंडियां, झंडियाँ, मोती की लड़ें, मोती की मोती लड़ें, की लड़ें, चंदोवा, चंदुआ, सुंदर सेज सुंदर सेज तथा बैठने के आसन थे, तथा बैठने के आसन थे, बैठने के आसन थे, और सुगंधित अगरू, और सुगंधित अगरू, दीपक, फूल मालाएं मालाएं तथा सुगंधित चंदन लेप भी था। तथा सुगंधित चंदन लेप भी था। चंदन लेप भी था। तात्पर्य। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। श्रीधर स्वामी के अनुसार त्रिविक्रा के घर में कामोत्तेजक साज सामग्री में विशिष्ट तरह के काम वासना संबंधी चित्र भी थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि उसकी साज सामग्री में कामोत्तेजक जड़ी बूटियां भी थी। इन सबको त्रिविक्रा ने मनोभाव का अनुमान लगाना कठिन नहीं, फिर भी भगवान कृष्ण को उसे भौतिक जगत से बचाने के लिए गए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ये भौतिक जगत से ये काम वासना इतनी, क्या कहा है भगवान ने भगवत गीता में, इस अजय शत्रु को, ये शत्रु जीता नहीं जाता, अजय शत्रु को ज्ञान रूपी शस्त्र से काटो। इसलिए जिसको ज्ञान होता है, जो ज्ञानी पुरुष है, वो कभी इस तरफ कभी भी नहीं जाता, क्योंकि जो इस तरफ मुड़ा उसका विनाश होता है, तो इस तरफ कभी नहीं जाता है। तो ये यहाँ पर भगवान उसके मुक्ति दिलाएंगे उसको इससे, काम वासना से। ग्रहम तम आयांतम अवेक्ष शासना सद्यः समुत्थाय जात संभ्रमा यथा उपसंगम सखीभिः अच्युतम सभा जयाम आस सद आसन आदिभिः। मेरे साथ, ग्रहम तम आयंतम अवेक्ष शासनात् सद्यः समुत्थाय जात संभ्रमा यथा उपसंगम सखीभिः अच्युतम
सभा जयाम आस सद आसन आदिभिः सभाजयामास सदासनाधिभिः ग्रहम अपने घर पर तम उसको आयंतम आया हुआ अवेक्ष देखकर सा वह आसन से सद्य तुरंत समुदाय उठकर ही निस्संदेह जात संभ्रमा हड़बड़ाकर यथा समुचित ढंग से उपसंगम्य आगे आकर सखी भी अपनी सखियों सहित अच्युतम भगवान कृष्ण को सभाजयाम आदर पूर्वक सत्कार किया। सत आसन, उत्तम आसन आदि भी इत्यादि से भगवान का पूरा उसने सम्मान किया। मेरे साथ जब त्रिवक्रा ने उन्हें अपने घर की ओर आते देखा उन्हें अपने घर की ओर आते देखा तो वह हड़बड़ाकर हड़बड़ाकर तुरंत ही अपने आसन से उठ खड़ी हुई। अति शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़ी हुई। अपनी सखियों समेत अपनी समेत आगे आकर आगे आकर उसने भगवान अच्युत को भगवान अच्युत को उत्तम आसन तथा उत्तम आसन तथा पूजा की अन्य सामग्रियां अर्पित करते हुए अन्य सामग्रियां अर्पित करते हुए उनका सत्कार किया। उनका सत्कार किया। तथा उद्धवः साधुतया विपूजितो नसीद दुर्व्याम अभिमृश्य च आसनम कृष्णो अपि तूर्णं शयनं महाधनं विवेश लोक आचरितानि अनुव्रतः। मेरे साथ तथा उद्धवः साधुतया विपूजितो तथोद्भवः साधुतया विपूजितो नसीद दुर्व्याम अभिमृश्य च आसनम कृष्णो अपि तूर्णं शयनं महाधनं विवेश लोक आचरितानि अनुव्रतः। तथा भी उद्धव साधुतया साधु पुरुष की तरह अभिपूजितः पूजित न्यसीदत बैठ गए उर्व्याम जमीन पर अभिमृश स्पर्श करके च तथा आसनम आसन का कृष्ण भगवान कृष्ण अपि तथा तूर्णम अविलम शयनम शेष पर महाधनम अत्यंत वैभवशाली विवेश लेट गए लोक मानव समाज का आचरितानि आचरणों का अनुव्रत अनुकरण करते हुए। मेरे साथ उद्धव को भी क्योंकि भगवान के साथ काफी लोग थे, उद्धव को भी सम्मान युक्त आसन प्राप्त हुआ क्योंकि वे साधु सदृश पुरुष थे। अतः उन्होंने उसका स्पर्श ही किया और फिर फर्श पर बैठ गए हाँ, ऐसा सुन के आपका सम्मान उद्धव के लिए और बढ़ गया होगा। तब भगवान कृष्ण श्री कृष्ण मानव समाज के आचारों यानी लोकाचार का मानव समाज अनुकरण करते हुए ऐश्वर्यशाली सैया पर लेट गए। तात्पर्य बताइए। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी।
मेरी आवाज आ रही है? हाँ, जी आ माता रही हाँ है। आ रही है, माता आ जी रही आ है। रही है। हरे कृष्णा। रोहिणी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। आचार्यों के अनुसार उद्धव अपने स्वामी के प्रति सम्मान व्यक्त करने की दृष्टि से उनके समक्ष ऐश्वर्यशाली आसन पर नहीं बैठे, प्रत्युत उसे अपने हाथ से छुआ और फर्श पर बैठ गए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण त्रिवक्रा के घर के भीतरी कक्ष में स्थित शैया पर लेटे। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। सा मज्जन आलेप दुकूल भूषण सृग गंध तांबूल सुधा आसव आदि प्रसादिता प्रसादित आत्म उपससार माधवम सभ्रीड लीला। लीला पढ़ूंगा तो उत्स्मित विभ्रम ईक्षित है। मेरे साथ सस सा मज्जन आलेप दुकूल भूषण सृग गंध तांबूल सुधा आसव आदि प्रसादित आत्म उपससार माधवम सभ्रीड लीला उत्स्मित विभ्रम ईक्षित है। सा वह त्रिवक्रा मज्जन स्नान करके आलेप लेप लगाकर दुकूल सुंदर वस्त्र पहनकर भूषण आभूषणों से श्रग मालाओं से गंध सुगंध तांबूल पान सुधा आसव सुगंधित पेय आदि भी आदि से प्रसादित तैयार किया आत्मा अपने शरीर उपससार पास आई माधव भगवान कृष्ण के सभ्रीड सलज्ज लीला खिलवाड़ भरी लीलामयी उसमें अपनी हंसी का विभ्रम लुभाने वाली एक सतह चितवनों से इस तरह भगवान के पास आई। त्रिवक्रा नहाकर अपने शरीर में लेप लगाकर अपने शरीर में लेप लगाकर तथा सुंदर वस्त्र पहनकर और तब आभूषण और मालाएं पहनकर और तब और सुगंध लगाने के बाद और सुगंध लगाने के बाद पान सुपारी चबाकर पान सुपारी चबाकर और सुगंधित पेय पीकर तैयार हुई और सुगंधित पेय पीकर तैयार हुई। तब वह लजीली तब वो लीलामयी लीलामयी हंसी तथा लुभाने वाली चितवनों से और माधव के पास पहुंची। माधव के पास पहुंचे। तात्पर्य माता छोटा है, मैं पढ़ देता छोटा है प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक से स्पष्ट है कि हजारों वर्षों के बाद भी स्त्रियों द्वारा काम भोग की तैयारी की विधियों में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये प्रभुपाद के विनीत वक्त कह रहे हैं, यही चीज अभी भी होती है, मतलब ये है कोई परिवर्तन नहीं आया। आहूय कांताम नवसंग महरिया विसंकिताम कंकण भूषित करे प्रगय्य संयाम अधिवेश रामया रेमे अनुलेप अर्पण अर्पण पुण्य लेशया। मेरे साथ आहूय कांताम नवसंग महरिया विसंकिताम कंकण भूषित करे
शङ्कितां कण्ठभूषिते करे प्रगृह्य संयाम अधिवेश्य रामया प्रगृह्यशय्यामधिवेश्य रामया रेमे अनुलेप अर्पण पुण्यलेशया लेपार्पणपुण्यलेशया शब्दार्थ आहुति बुलाकर कांताम अपने प्रियतमा को नव नवीन संगम संसर्ग का हृदय लाज से युक्त विसंकिताम सशंकित कंकड़ चूड़ियों से भूषित आभूषित करे दोनों हाथों में प्रगृह्य पकड़े संयाम सेज पर अधिवेश बैठकर रामया सुंदरी स्त्री के साथ रेमे रमण किया। अनुलेप लेप का अर्पण अर्पण पुण्य पवित्रता का लेशया तनिक भी मेरे साथ इस नवीन संपर्क यानी मिलन की प्रत्याशा से इस नवीन संपर्क यानी मिलन की प्रत्याशा से सशंकित तथा लजीली प्रेमिका को सशंकित तथा लजीली प्रेमिका को आगे आने के लिए बुलाते हुए आगे आने के लिए बुलाते हुए भगवान ने कंगन से कंगन से सुशोभित उसके हाथों को पकड़कर कंकड़ से अपनी सेज पर खींच लिया। अपनी सेज पर खींच लिया। इस तरह उन्होंने उस सुंदरी के साथ रमण किया। इस तरह उन्होंने सुंदरी के साथ रमण किया जिसकी एकमात्र पवित्रता इतनी ही थी कि इतना ही था कि उसने पहले किसी समय भगवान को लेप अर्पित किया था। भगवान को लेप अर्पित किया था। हाँ, उस समय आपको पता है भगवान जा रहे थे, उनको तो जरूरत भी थी लेप लगाने की। ये लेप सुगंध के लिए लगाते हैं, तो ये किया भगवान ने, उसको पूरा उसका फल दे दिया। खींच लिया अपने पास में, रमण किया, गले से लगाया होगा, उसकी काम वासना खत्म। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। आवाज आ रही अशोक है? प्रभु कहाँ आवाज नहीं आ गायब रही हो क्या? गए? आवाज नहीं आ रही क्या? जी जी पढ़िए। आ रही। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती की व्याख्या है कि नवसंग महिरिया शब्द सूचित करते हैं कि त्रिवक्रा अभी तक कुमारी थी, वो कुंवड़ी थी और भगवान ने उसे हाल ही में सुंदर बाला का रूप प्रदान किया था। अतः वो भगवान श्री कृष्ण पर कामासक्त तो थी, किंतु सहज भाव से वो लजीली तथा सशंकित थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। तो अनंग तप्त कुछ यो करेंगे तो रॉ हो जाएगा। कुछ यो उरसह तद अक्षणो यग्रन्त्य अनंत चरणेर रुजो मृजन्ते दौर्भ्याम स्तन अंतर्गतम परिरव्यकांतम। नीचे का माओ पर आनंद मूर्तिम अजहाद अति दीर्घतापम। मेरे साथ स अनंग तप्त कुछ योह उरसह तथ अक्षणो सानंग तप्त कुचयोरुषस्तथा क्षणोर जिघ्रन्ति अनंत चरणेर रुजो मृजन्ति जिघ्रन्त्यनंत चरणेन रुजो मृजन्ति दौर्भ्याम स्तन अंतर्गतम परिरव्यकांतम दूर्भ्यान्तरगतं परिरव्यकान्तम् आनंद मूर्तिम अजहात अति दीर्घतापम। आनन्दमूर्तिमजहादतिदीर्घतापम् तह वह अनंग कामदेव द्वारा तप्त जलती हुई कुचयो अपने स्तनों के
पुरसः अपनी छाती के तथा और अक्षणों अपनी आंखों के जिग्रंथि सूंघती अनंत अनंत भगवान कृष्ण के चरणों से रुजह पीड़ा मृजंती पोसती हुई दोर्भ्याम अपनी बाहों से स्तनों से अंतर्गतम बीज परिरभ्य आलिंगन करके कांतम प्रेमी को आनंद समस्त आनंद की मूर्तिम साक्षात अभिव्यक्ति को अजहाद त्याग दिया अति अत्यधिक दीर्घकालीन तापम कष्ट को। मेरे साथ पढ़े, भगवान के चरण कमलों की सुगंध से ही भगवान के चरण कमलों की सुगंध से ही त्रिवक्रा ने त्रिवक्रा ने अपने स्तनों अपने छाती तथा आंखों में आंखों में कामदेव द्वारा उत्पन्न जलती हुई काम वासना को कामदेव द्वारा उत्पन्न हुई काम वासना को धो दिया। धो दिया। वो दिया। कह रहा था ना, खत्म, काम वासना रहेगी नहीं, खत्म होगी। अपनी दोनों बाहों से अपनी बाहों से उसने अपने स्तनों के मध्य स्थित अपने प्रेमी श्री कृष्ण का आलिंगन किया, अपने भगवान आलिंगन किया, जो आनंद की मूर्ति हैं, जो आनंद की मूर्ति है। और इस तरह उसने अपने दीर्घकालीन व्यथा को त्याग दिया। और इस तरह उसने अपनी दीर्घकालीन व्यथा को त्याग दिया। हमेशा के लिए त्याग दिया तो क्या बनेगी? भगवान की महान भक्त। ये स एवं कैवल्यनाथम तम प्राप्य दुष्प्राप्यम ईश्वरम अंगराग अपर्णेन अहो दुर्भग इदम अयाचत। यही होना चाहिए। हाँ, यही। स एवं कैवल्यनाथम तम स एवं प्राप्य दुष्प्राम्यम ईश्वरम अंगराग अर्पणेन अहो दुर्भगा इदम अयाचत। स उसने एवं इस प्रकार कैवल्य मुक्ति के नाथम नियंता तम उस प्राप्त करके दुष्प्राप्यम प्राप्त न हो सकने वाले ईश्वरम भगवान को अंगराग शरीर का लेप अर्पणेन प्रदान करने से अहो ओह दुर्भगा अभागी इदम यह अयाचत उसने मांगा। क्या पाया उसने? थोड़ा सा दे करके भगवान को सेवा आप करते हैं अंतःकरण से, तो आपको क्या मिलता है? केवल शरीर का लेप प्रदान करने से ही, केवल शरीर का लेप प्रदान करने से ही यही तो दिया उसने भगवान कृष्ण और बलराम को, लेप दे दिया। भगवान ने मांगा, उसने दे दिया। उसने कहा कंस के लिए ले जा रहे हैं, ले लो। करने से ही अलभ्य भगवान को इस प्रकार पाकर उस अभागी त्रिवक्रा ने उस दुर्भाग्यशाली त्रिवक्रा ने स्वतंत्रता यानी मोक्ष के उन स्वामी से निम्नलिखित याचना की। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण। पूर्णेश्वरी माता जी। हरे माता जी, बार बार म्यूट हो रहा है। जी जी, पढ़िए। जी हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार श्रीमती त्रिवक्रा ने
भगवान से प्रार्थना की, कृपा एकमात्र मेरे साथ रमण करे, अन्य किसी स्त्री से नहीं। चूंकि कृष्ण ऐसा वर देने को राजी ना थे, इसलिए त्रिवक्रा को अभागी कहा गया है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यद्यपि सामान्य दृष्टि से वह भौतिक काम सुख की याचना करती प्रतीत हो रही थी, किंतु वास्तव में वह अब तक मुक्त आत्मा हो चुकी थी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अब वो मुक्त आत्मा हो चुकी थी, क्योंकि भगवान ने उसका काम वासना को जड़ से धो दिया। सह उस्ताम हि प्रहिष्ट दिनानि कति चिन्मया रमस्व न उत्साहे त्यक्तुम संगम ते अंबुरुहु ईक्षण। मेरे साथ, सह उच्यताम इह प्रेष्ट दिनानि कति चिन्मया रमस्व न उत्साहे त्यक्तुम संगम ते अंबुरुहु ईक्षण। सह साथ में उच्यताम ठहरे, यह यहाँ प्रेष्ट हे प्रिय दिनानि दिन कतिचित कुछ दिन यहाँ रुको मेरे पास। ये अब इतना मिल गया, पेट भरा नहीं उसका। मैं मेरे साथ रमस रमण करें, न उत्साह सहन नहीं कर सकती तक तुम छोड़ पाना। कौन सहन कर सकता भगवान को छोड़ पाना? क्यों वृंदावन का वो हाल हो रहा। संगम साथ ते तुम्हारा अंबुरुह एक क्षण हे कमल नेत्र। त्रिवक्रा ने कहा, त्रिवक्रा ने कहा, हे प्रियतम, हे हे प्रियतम, आप यहाँ पर मेरे साथ कुछ दिन और रुकें आप यहाँ पर मेरे मेरे साथ साथ यहाँ कुछ दिन पर और कुछ दिन रुकें और रुकें और रमण करें, और रमण करें। हे कमल नेत्र, हे कमल नेत्र, मैं आपका साथ छोड़कर नहीं रह सकती। मैं आपका साथ छोड़कर नहीं रह सकती। हाँ, अब भक्त बन जाएगी, है ना। सूर्पणखा का ये हाल है। तात्पर्य। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी। अन्यथा माता जी एकदम कहाँ उठाते हैं माता जी। हरे कृष्ण चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी की जय। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा अम्बु का अर्थ है जल और रूह का अर्थ है उठते हुए। इस तरह अम्बु रूह का अर्थ है जल से ऊपर उठने वाला कोमल का फूल। भगवान कृष्ण अम्बुरुहक्षण कमलेश्वर कहलाते हैं। वे समस्त सौंदर्यों के स्रोत तथा मूर्ति है। इसीलिए स्वाभाविक था कि त्रिवक्रा उनके प्रति आकृष्ट थी, किंतु भगवान का सौंदर्य आध्यात्मिक एवं विशुद्ध है और उनका मंतव्य त्रिवक्रा के साथ अपनी तृप्ति करना नहीं था, अपितु उसे शुद्ध कृष्ण भावनामृत तक ले आना था। ताकि वो ये छोड़े, भगवान से आध्यात्मिक स्तर पर प्रेम करें। तस्य एकांबरम दत्वा मानयित्वा च मानदः सह उद्धवेन सर्वेशः स्वधाम आगमत रिद्धिमत। धाम आगमत रिद्धिमत। तस्य मेरे साथ, तस्य एकांबरम दत्वा तस्यैकाम्बरं दत्वा मानयित्वा च मानदः मानयित्वा च मानदः सह उद्धवेन सर्वेशः उद्धवेन सर्वेशः स्वधाम आगतत रिद्धिमत। स्वधाम आगमत रिद्धिमत। तस्य उसको काम भौतिक इच्छा का बरम्बर दत्वा देकर, मानयित्वा अपना आदर दिखलाकर, तथा मानदः अन्य का आदर करने वाले, सह उद्धवेन उद्धव के साथ, सर्वी सभी जीवों के प्रभु, स्व अपने
धाम वासस्थान अगमत चले गए। रिद्धिमत अत्यंत समृद्धिवान। इस काम इच्छा को पूरा करने का वचन देकर इस इस काम काम इच्छा को इच्छा पूरा करने का पूरा वचन करने देकर का इच्छा वचन को पूरा करने का देकर वचन देकर समस्त जीवों के स्वामी समस्त समस्त जीवों के जीवों के स्वामी स्वामी सबका मान रखने वाले सबका मान रखने वाले कृष्ण ने त्रिवक्रा का अभिवादन किया श्री कृष्ण कृष्ण ने ने त्रिवक्र का अभिवादन किया। अभिवादन किया। और तब उद्धव समेत और और तब तब और उद्धव तब उद्धव समेत समेत अपने अत्यंत समृद्धशाली धाम को लौटाए। अपने अपने अत्यंत समृद्धशाली धाम को लौट आए। राम को लौट आए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सारे आचार्य मानते हैं कि काम वरम दत्वा शब्द यह सूचित करता है कि कृष्ण ने त्रिवक्रा को वचन दिया कि वे उसकी काम इच्छाओं को पूरा करेंगे। धुराध्यम समाराध्य विष्णु सर्वेश्वर ईश्वरम यो वृणीते मनोग्राह्यम असत्वा कुमनीषि असौ। मेरे साथ धुराध्यम समाराध्य धुराराध्यम समाराध्य विष्णु सर्वेश्वर ईश्वरम विष्णु सर्वेश्वरम यो वृणीते मनोग्राह्यम यो वृणीते मनोग्राह्यम असत्वात् कुमनीषि असौ। असत्वात् कुमनीषसौ। धुराध्याम विरले ही पूजित समाराध्य पूरी तरह पूजा करके विष्णु की सर्व सबों के ईश्वर नियंता के ईश्वर परम नियंता यह जो प्रणीते भर के रूप में चुनता है मन तक ग्राह्यम पहुंच रखने वाला अर्थात इंद्रिय तृप्ति असत्वा तुच्छता के कारण कुमनीषि बुद्धिहीन असौ वो व्यक्ति। मेरे साथ सामान्यतया समस्त ईश्वरों के अन्यथा समस्त ईश्वरों के परम ईश्वर भगवान विष्णु तक पहुंच पाना कठिन है। भगवान परम श्री ईश्वर भगवान विष्णु तक पहुंच पाना कठिन है। अतः जो व्यक्ति अतः जो व्यक्ति उनकी समुचित पूजा करने के बाद उनकी समुचित पूजा करने के पूजा पश्चात करने के बाद उनसे इंद्र तृप्ति का वर मांगता है उनसे इंद्र तृप्ति वर का मांगता वर है मांगता है। वो निश्चित रूप से कम बुद्धि वाला दुर्बुद्धि है। वो निश्चित निश्चित रूप से कम बुद्धि वाला है बुद्धि वाला ही है। क्योंकि वह तुच्छ फल से तुष्ट हो जाता है। क्योंकि वो तुच्छ फल से तुष्ट हो जाता है। तुष्ट हो जाता है। हाँ, क्योंकि तुच्छ फल है, काम वासना का फल मिल गया, तुच्छ फल, तो कम बुद्धि वाला दुर्बुद्धि है। तात्पर्य हरे कृष्ण अनीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। आचार्यों की टीकाओं से स्पष्ट है कि त्रिका की कथा को दो स्तरों पर समझना होगा। एक और भगवान के प्रत्यक्ष संगति एवं उसकी लीलाओं में भाग लेने के कारण वह मुक्तात्मा मान जाती है, तो दूसरी ओर उसका आचरण यह शिक्षा प्रदान करने के लिए निमित्त प्रस्तुत हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण का साथ होने पर क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाएं न केवल आनंदमय है अपितु उपदेशात्मक भी है। अतः इस लीला में कोई वास्तविक विरोध नहीं है, क्योंकि त्रिविका की पवित्रता तथा उसका बुरा उदाहरण दो भिन्न स्तरों पर उपस्थित होते हैं। अर्जुन भी शुद्ध भक्त माना जाता है। उसके पश्चात भी प्रारंभ में युद्ध करने की भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन करके उसने भी जो नहीं करना चाहिए उसका उदाहरण प्रस्तुत किया, किंतु ऐसे बुरे उदाहरणों का अंत परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के आनंदमय सानिध्य में सदा सुखमय होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अक्रूर भवनम कृष्ण सह राम उद्धव प्रभु किंचित चिकीर्षयन् प्रागात्
अक्रूर प्रिय काम्यया। मेरे साथ, अक्रूर भवनम कृष्ण अक्रूर भवनं कृष्णः सह राम उद्धव प्रभु सह सह राम प्रभु किंचित चिकीर्षयन् प्रागात् चिकीर्षयन् प्रागात् अक्रूर प्रिय काम्यया। अक्रूर प्रिय काम्यया। अक्रूर भवनम, अक्रूर के घर। इसके बाद अक्रूर को भी कहा था तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा, बाद में थोड़ा काम निपटा के आता हूँ। कृष्ण के साथ राम उद्धव, बलराम तथा उद्धव प्रभु परमेश्वर किंचित कुछ कुछ चिकीर्षयन कराने की इच्छा से प्रागात गए। अक्रूर, अक्रूर की प्रिय तुष्टि काम्या इच्छा से। मेरे साथ, तत्पश्चात भगवान कृष्ण तत्पश्चात भगवान श्री भगवान कृष्ण श्री कृष्ण कुछ कार्य कराने की इच्छा से, कुछ कुछ कार्य कार्य कराने की कराने इच्छा की से इच्छा से हाँ, क्योंकि अक्रूर को हस्तिनापुर भेजना था, कारण इच्छा से अक्रूर के घर अक्रूर के घर के घर बलराम और उद्धव के साथ गए। बलराम और उद्धव के साथ गए। भगवान अक्रूर को भी तुष्ट करना चाहते थे। भगवान अक्रूर करना चाहते थे। करना चाहते हैं। हाँ, एक तो वचन दिया था मैं आऊंगा, बाद में आऊंगा, ये निपटा के आऊंगा काम, कंस वगैरह को मार मूर के। और लेकिन अब उनको याद आ रहा है कि हस्तिनापुर में पांडवों के साथ क्या हो रहा है, तो अक्रूर को भगवान हस्तिनापुर भेजेंगे। तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, बहुत छोटा है। त्रिवक्रा के घर भगवान के जाने की पिछली घटना और अब अक्रूर के घर जाना, ये मथुरा नगरी में श्री कृष्ण की दैनिक चर्याओं की मनोहर झांकी प्रस्तुत करते हैं। शतान नरबर श्रेष्ठान आरीक्ष स्वबांधवान प्रत्युत्थाय प्रमुदितः परिस्वज्य अभिनंद्य च ननाम कृष्णं रामं च सतैः अपि अभिवादितः पूजयाम आस विधिवत कृत आसन परिग्रहान। मेरे साथ, शतान श्रेष्ठान, श्रेष्ठान श्रेष्ठान आराध शतान नरवर श्रेष्ठानाद वीक्ष स्वबंधवान वीक्ष बांधवान प्रत्युत्थाय प्रमुदितः प्रत्युत्थाय परिस्वज्य अभिनंद्य च परिष्वज्य ननाम कृष्णं रामं च ननाम कृष्णं रामं च ततैः अपि अभिवादितः पूजयाम आस विधिवत कृत आसन परिग्रहान। तह वह अक्रूर तान उनको, कृष्ण बलराम था उद्धव को, नरवर श्रेष्ठ पुरुषों में श्रेष्ठान सबसे बड़ा आगाध दूर से भीख से देखकर स्व अपने अक्रूर के बांधवान संबंधियों को प्रत्युत्थाय उठकर प्रमुदितः प्रसन्न परिस्वज्य आलिंगन करके अभिनंद स्वागत करके च तथा नाम नमस्कार किया कृष्णम रामम च कृष्ण तथा बलराम को सह वह तय उनके द्वारा अपि तथा अभिवादितः स्वागत किया। पूज्यामास पूजा की विधिवत शास्त्रीय आदेशों के अनुसार कृत किया हुआ आसन, बैठने के आसनों का परिग्रहण स्वीकार करना। जब अक्रूर ने अपने ही संबंधियों एवं पुरुष शिरोमणियों को जब अक्रूर ने अपने ही संबंधियों को दूर से आते देखा तो वे हर्षपूर्वक उठकर खड़े हो गए। उनको गले मिलने, आलिंगन और स्वागत करने के बाद
उनको गले मिलने, आलिंगन और स्वागत करने के पश्चात अक्रूर ने कृष्ण और बलराम को नमस्कार किया। अक्रूर ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को नमस्कार किया और बदले में उन दोनों ने उनका अभिवादन किया। और बदले में उन दोनों ने उनका अभिवादन किया। फिर जब उनके अतिथि आसन ग्रहण कर चुके तो फिर जब उनके अतिथि आसन ग्रहण कर चुके तो उन्होंने शास्त्रीय नियमों के अनुसार उनकी पूजा की। उन्होंने शास्त्रीय नियमों के अनुसार उनकी पूजा की। हाँ, क्योंकि भगवान अक्रूर को सम्मान देते थे, क्योंकि वो यदुओं में वो उच्च वर्ग के अपना चाचा समझते थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी बढ़िया भक्तों को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील जीव गोस्वामी संकेत करते हैं कि श्री कृष्ण तथा अन्य लोग मित्र के रूप में अक्रूर के पास पहुंचे थे। सर्वप्रथम अक्रूर ने बदले में मित्र भाव प्रदर्शित किया और तब आतिथ्य करते हुए उन्होंने भगवान की ओर स्वाभाविक भक्ति भाव दर्शाया और श्री कृष्ण तथा बलराम को सादर नमस्कार किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी मौका देने के लिए। हरे कृष्णा। पाद अवने जनि आपो धारयन् शिरसा नृप अर्हणेन अम्बरे दिव्य गंध स्वभूषण उत्तम अर्चित्वा शिरसा नम्य आनम्य होगा, शिरसा आनम्य पादौ हो गए, पादौ अंक गतौ व्रजन प्रसया बनतो अक्रूरः प्रियस अवनतो अक्रूरः कृष्ण रामौ अभासत। मेरे साथ पाद बन अजीन पाद अवजीन अवने जनी राम रापो आपो पादावने जनि रापो धारयन् शिरसा नृप धारयन् शिरसा नृप अर्हणेन अम्बरे दिव्य अर्हणेनाम्बरैर्दिव्यैः गंध सगभूषण उत्तम गन्धसद्भूषणोत्तमैः अर्चित्वा शिरसा आनम्य अर्चित्वा शिरसानम्य पादौ अंक गतौ मृजन् पादावङ्कगतौ मृजन् प्रसय अवनतो अक्रूरः रशयावनतो क्रूरः कृष्ण रामौ अभासत। कृष्णरामाभाषत। पाद उनके पांव अवने जनी स्नान के काम आने वाला सर्वत्र आप जल धारयन धारण करते हुए शीर्षा सिर पर निप हे राजा परीक्षित अर्हणेन भेंटों से अंबरे वस्त्रों से दिव्य स्वर्गिक गंध सुगंधित चंदन का लेप श्रग फूल मालाएं भूषण तथा आभूषण उत्तम है उत्तम अर्चित्वा पूजा करके शीर्षा सिर के बल आनंद में झुककर पादव कृष्ण के पांव अंक अपनी गोद में कतव रख दिए मृजन दबाते हुए प्रसय दीनता पूर्वक अवनतः सिर झुकाकर अक्रूर कृष्ण राम कृष्ण बलराम से अभासत बोला। अब सुखमणि परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, हे राजन अक्रूर ने भगवान कृष्ण तथा बलराम के चरण पखारे और तब उस चरणों दल को अपने सिर पर छिड़का। उन्होंने उन दोनों को उत्तम वस्त्र सुगंधित चंदन लेप फूल मालाएं
तथा उत्तम आभूषण भेंट में दिए। तथा उत्तम आभूषण भेंट में दिए। इस तरह दोनों विभुओं की पूजा करने के बाद इस तरह दोनों की पूजा करने के बाद उन्होंने अपने सिर से उन्होंने उन्होंने अपने अपने सिर सिर से फर्श को स्पर्श करके नमस्कार किया। फर्श को स्पर्श कर नमस्कार किया। नमस्कार किया। फिर वे कृष्ण के चरणों को फिर फिर वे वे कृष्ण भगवान के श्री चरणों कृष्ण को अपनी गोद में लेकर दबाने लगे अपनी गोद में लेकर दबाने लगे और नम्र भाव से और विनम्र भाव से अपना सिर नीचे किए। अपना सिर नीचे किए। कृष्ण तथा बलराम से इस प्रकार बोले। भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम से इस प्रकार बोले। हाँ, क्या बोले कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। र्युमा माता जी बहुत दिनों से कृष्णा प्रभु जी शत कैसी हैं माता जी आप? हरे कृष्णा। र्युमा माता जी आप कैसी हैं? अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी। अनम्यूट का ऑप्शन थोड़ा लेट आया जी प्रभु जी। आपकी कृपा है, आपका इतना हाथ हमारे सर पे है तो सब अच्छा ही है प्रभु जी। जी कुछ दिनों से नहीं कर पा रही थी, बहुत सारी चीजें आपसे पर्सनली शेयर करूंगी। तो प्रभु जी एक छोटी सी जिज्ञासा जो कि वैसे तो प्रभु जी पढ़ते हुए हो सकता है मुझे ही गलती लगी हो, क्योंकि हमारे ग्रंथ में जो वर्जन मैं पढ़ रही हूँ ना प्रभु जी भागवतम का, उसमें त्रिविक्रा के साथ श्रीमती नहीं है, पर जब भक्तगण पढ़ रहे थे तो श्रीमती त्रिविक्रा आया। तो क्या इसे इस तरह से समझें कि प्रभु जी भगवान के स्पर्श मात्र से उन्हें ये श्रीमती का पद प्राप्त हुआ, क्योंकि उन्हें अनुवाद में तो कुमारी बताया गया है और नहीं अन्य माता जी, किसी गोपी के साथ नहीं माता जी, नहीं ऐसा नहीं है। श्रीमती राधा के साथ भी लिखा जाता है। श्रीमती श्री 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 आदमी के लिए श्रीमत, औरत के लिए श्रीमती। ये श्रीमती का जरूरी नहीं है कि शादीशुदा हो कोई, जरूरी नहीं है। श्रीमती शब्द यूज किया जा सकता है, क्योंकि राधा के लिए जो श्रीमती राधा लिखते हैं आपने देखा होगा बहुत जगह, और गोपियों के लिए भी जो अनब्याही हैं उनके लिए भी श्रीमती शब्द का यूज हुआ है। तो मैंने ये प्रश्न मैंने भी पूछा था, आपको लगा मैंने भी पूछा था, तो मुझे कहा कि क्यों श्री का अर्थ नहीं समझते जिनसे मैंने पूछा था। मैंने कहा श्री का अर्थ तो समझता हूँ, तो श्रीमत समझते हो? समझता हूँ, तो श्रीमती क्यों नहीं समझते हो? मैंने कहा मैं समझ गया। ये बात है माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे बहुत बहुत कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रणाम।